क्या आप जानते हैं EZ777 गेम जो कि EZ777game.com पर अवेलेबल है अपने आप को एक फ्लैशी ऑनलाइन कैसीनो और गेमिंग हब के तौर पर प्रमोट करता है। ये स्लॉट्स लाइव डीलर टेबल और स्पॉट बीटिंग ऑफर करता है जहां तेज पे आउट्स और लालच देने वाली ऑफर दी जा रही हैं। नए यूजर्स को साइन अप पर ₹30 का बोनस डिपॉजिट मैच ऑफर VIP रिवॉर्ड्स और क्रिप्टो फ्रेंडली ट्रांजैक्शन का वादा किया जाता है, लेकिन जरा गहरी नजर डालने पर पता चलता है कि इस प्लेटफॉर्म का अर्निंग मॉडल वैग्यू है, रेगुलेटरी क्लैरिटी नहीं है और ओनर की डिटेल भी छुपी हुई हैं जो कि पोटेंशियल यूजर के लिए बड़े रेड फ्लैग हैं। सबसे ज्यादा कंसर्न की बात यह है कि प्लेटफॉर्म बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाते कि इसे चला कौन रहा है। ये डोमेन 20 जनवरी 2025 को GoDaddy के जरिए रजिस्टर किया गया था और प्राइवेसी प्रोटेक्शन इनेबल्ड है जिससे असल मालिक का पता नहीं चलता, ना कोई कॉर्पोरेट रजिस्टर, ना कोई एग्जीक्यूटिव का नाम और ना ही कोई फिजिकल एड्रेस दिया गया है। साइट पर सिर्फ जेनरिक मार्केटिंग कॉपी और स्टॉक इमेजेस हैं। किसी टीम मेंबर का कोई प्रूफ या प्रोफेशनल बैकग्राउंड नहीं मिलता। इस तरह के एनोनिमिटी अक्सर उन प्लेटफॉर्म्स में होते हैं जो हाई रिस्क होते हैं या फ्रॉड हो सकते हैं जहां ओनर्स अकाउंटेबिलिटी से बच जाते हैं। EZ777 गेम का अर्निंग मॉडल भी क्वेश्चनेबल है। ये कहता है अर्न व्हाइल यू प्ले, बोनसेस और रेफरल इंसेंटिव देता है, लेकिन कहीं भी क्लियर नहीं है कि पे आउट का पैसा आता कहां से है। अगर कोई लेजिटिमेट एक्सटर्नल इनकम सोर्सेज नहीं है जैसे कि ओरिजिनल गेम सेल, एडवर्टाइजिंग पार्टनरशिप या लाइसेंस्ड गेमिंग रेवेन्यू, तो लगता है कि रिवार्ड सिर्फ नए यूजर के डिपॉजिट से दिए जा रहे हैं। ये पोंजी स्कीम जैसा मॉडल लगता है जहां नया पैसा पुराने यूजर को देने के लिए इस्तेमाल होता है जो कि सस्टेनेबल नहीं होता। एक सिंपल प्रोजेक्शन भी इस डाउट को सपोर्ट करता है। अगर प्लेटफॉर्म सिर्फ 0.5% डेली रिटर्न ऑफर करे तो डिपॉजिट तकरीबन 138 दिनों में डबल और 220 दिनों में ट्रिपल हो सकता है जब तक नए यूजर्स का कांस्टेंट इन्फ्लक्स ना हो। ये कोई सॉलिड एक्सटर्नल इनकम ना हो, ये मॉडल चलाना मुश्किल हो जाता है। सिर्फ साइन अप बोनस भी प्रॉब्लम बन सकता है। अगर 10,000 लोग मंथली साइन अप करें तो 4.8 मिलियन रुपए साल का खर्च हो जाता है जो कि नए डिपॉजिट के बगैर इम्पॉसिबल है। लोगों का रिएक्शन भी EZ777 गेम के लिए नेगेटिव है। वेबसाइट की ऑनलाइन विजिबिलिटी बहुत कम है। सिमिलर वेब या एलेक्सा जैसे प्लेटफॉर्म पर कोई रिलायबल ट्रैफिक डेटा नहीं है। हालांकि मिलता जुलता डोमेन EZ777game.in ने स्कैम एडवाइजर पर 71/100 स्कोर लिया, लेकिन उसे भी हिडन ओनरशिप की वजह से फ्लैग किया गया। यूट्यूब वीडियो और ब्लॉग में विड्रॉल इश्यूज हाईलाइट किए गए हैं, जबकि ट्रस्टपाइलट या रेडिट जैसे रिलायबल फॉरम्स पर कोई जेन्युइन यूजर रिव्यू नहीं मिलते, जो कि इस एक सपोजली एक्टिव प्लेटफॉर्म के लिए और भी बड़ा रेड फ्लैग है। सिक्योरिटी और पेमेंट ऑप्शन भी प्रॉब्लमेटिक हैं। प्लेटफॉर्म सिर्फ बेसिक SSL सर्टिफिकेट यूज करता है और कोई एडवांस सिक्योरिटी फीचर जैसे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन या KYC प्रोसेस का कोई जिक्र नहीं है। पेमेंट सिर्फ मोबाइल वैलेट तक सीमित है जैसे बकैश, नगद, रॉकेट और शायद कुछ क्रिप्टो ऑप्शन, लेकिन कोई ट्रेडिशनल बैंकिंग सपोर्ट नहीं है। एंड्रॉयड ऐप APK भी ऑफिशियल ऐप स्टोर की बगैर डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, जो मेलवेयर और डेटा थेफ्ट का रिस्क बढ़ाता है। कस्टमर सपोर्ट 24/7 का वादा करता है, लेकिन कोई वेरीफाइड कॉन्टैक्ट ऑप्शन या लाइव चैट अवेलेबल नहीं है। प्रमोशन सिर्फ एक टेलीग्राम चैनल और कुछ एफिलिएट तक महदूद है, जो कि उन स्कीम्स का कॉमन तरीका है जो पब्लिक सिक्योरिटी से बचते हैं। इस लैक ऑफ विजिबिलिटी और क्रेडिबल रेपुटेशन की वजह से यूजर का रिस्क और बढ़ जाता है। एनोनिमस ओनरशिप, अनक्लियर रेवेन्यू मॉडल, अनसस्टेनेबल पे आउट और विड्रॉल इशू का ग्रोइंग एविडेंस की वजह से EZ777 गेम एक पोटेंशियल स्कैम लगता है। जब तक ये प्लेटफॉर्म प्रॉपर लाइसेंसिंग, ट्रांसपेरेंट ऑपरेशन और वेरीफाइएबल कंपनी डिटेल प्रोवाइड नहीं करता, लोगों को अपना पैसा इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। हर ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट और गेमिंग ऑफर के साथ
ड्यू डिलिजेंस ज़रूरी होती है, खास तौर पर जब रिस्क में पैसा खोना, आइडेंटिटी थेफ्ट और लीगल प्रॉब्लम शामिल हों।